तो प्यारे साथियों नमस्कार। मैं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका मित्र, आप सभी को स्वागत करते हैं आपके इस YouTube चैनल में। आज हम लोग समास पढ़ेंगे। बाकी विचार पढ़ने जा रहे थे लेकिन समास पढ़ रहे हैं इसलिए क्योंकि एक गौरव जी का कमेंट था कि सर हमें समास पढ़ा दीजिए प्लीज। तो उनकी बातों को रखते हुए हम आज क्या किए, समास को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारे पढ़ाने का तरीका को लाइक कर रहे हैं। तो आज हम लोग समझेंगे समास क्या है। समास आज के जो क्लास है, आज के क्लास में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा आज के क्लास करने से। और समास आज तक इस तरह से किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। ठीक है, आज देखिए आप लोग। तो सबसे पहले आता है कि समास कहते किसे हैं, समास क्या है। सबसे पहले आता है समास क्या है। देखिए बाबू, समास को इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, आइए इधर समझते हैं। समास जो है दो शब्दों से बना है, हिंदी में दो शब्दों से बना है, सम प्लस आस। सम प्लस आस, उसी को संस्कृत में सम उपसर्ग है, अस धातु है और ग प्रत्यय है। ठीक है, तो हम लोग आज हिंदी में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना। जैसे ही समास का बात हो तो मतलब समझिए कि क्या है, संक्षिप्त करना है। ठीक है, समास का उल्टा जो है विलोम होता है व्यास, मतलब विस्तार। समास का मतलब होता है संक्षिप्त, मतलब छोटा, बड़े बातों को छोटा, और उसका उल्टा जो होता है व्यास। व्यास का मतलब होता है विस्तार। जैसे राजा का पुत्र राजपुत्र, तो राजपुत्र जो हुआ वो समास हो गया, लेकिन जो ये व्यास है वो कहता है राजा का पुत्र। ठीक है, तो इस बातों को और समझते हैं। इसका परिभाषा कहता है कि परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक, परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द के मेल को समास कहते हैं। परस्पर संबंध रखता है, जैसे एक दूसरे से क्या करता है, संबंध रखता है, उसे उस शब्द को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक है, आगे है कि जब दो या दो से अधिक पद अपनी विभक्ति को छोड़कर एक पद को हो जाती है तो वह समासिक पद कहलाती है। अब देखिए, अब ये जो दोनों पद है, एग्जाम्पल में देख लीजिए, यहाँ पे जो दोनों पद है, अब ये दोनों अलग अलग थे और एक साथ हो जाते हैं, इसे समासिक पद कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे उसी तरह से जैसे में गंगा जल, गंगा का जल, और गंगा का जल से क्या बना, गंगा जल। ठीक है, विद्यार्थी, ठीक है, धनहीन, जो क्या हो, विद्या का अर्थी हो। विद्या का अर्थी का मतलब होगा कि जिसके ज्ञान का क्या हो, विद्या का मतलब होता है ज्ञान, अर्थी का मतलब अध्ययन करने वाला। तो जो ज्ञान को अध्ययन करता है उसे विद्यार्थी कहते हैं। धनहीन, जो धन से हीन हो उसे धनहीन कहते हैं। ठीक है, गरीब। लंबोदर, लंबा है उसका उदर जिसका, तो इस तरफ से जो शॉर्ट में बन गया है ना, संक्षिप्त में, उसे ही समासिक कहते हैं, समासिक पद कहते हैं। ठीक है, आगे इसमें देखिएगा, समासिक पद को बदलना ही समास विग्रह कहलाता है। अब जैसे में यहाँ पे धनहीन है, ठीक है, अब धन से हीन ये अलग जो कर रहे हैं, इसी को ही समास विग्रह कहते हैं। ठीक है, जहां तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। समास विग्रह क्या है, जैसे में गंगा जल, तो गंगा का जल, ये जो अलग कर रहे हैं इसी को समास विग्रह कहते हैं। ठीक है, और यदि इसको जोड़ रहे हैं तो इसको समास कहते हैं या समासिक पद कहते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, रसोई घर, रसोई के लिए घर जो है उसे रसोई घर कहते हैं। ठीक है, चंद्रशेखर, चंद्रमा जिसके सिर पे हो उसे चंद्रशेखर कह रहे हैं। तो ये जो अलग अलग कर रहे हैं इसी को ही समास विग्रह कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आगे है समास के प्रकार। समास पढ़ लिए, अब समास के प्रकार कितने होते हैं, तो समास के मुख्यतः 6 प्रकार होते हैं। समास के मुख्यतः 6 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है अभिभाव समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। इस तरह से क्या है, सभी समासों के नाम है। ठीक है, आप याद कर लीजिएगा, अभिभाव, तत्पुरुष, क्रमधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि, इस तरह से। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं
क्या, अविभाव समास को। तो अविभाव समास कहता है कि जिस समास में पहला पद अव्यय हो और वही प्रधान हो तथा शब्द की आवृत्ति से समस्त पद अव्यय बन जाए, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि इसका जो पहला पद है ना, वो पहला पद अव्यय होना चाहिए। ठीक है, और वही प्रधान भी होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है पूर्व पद की प्रधानता होती है। अव्ययभाव समास में किस पद की प्रधानता होती है? तो पूर्व पद की प्रधानता होती है। जो पहले वाला पद है उसका क्या होता है? इसमें प्रधानता होता है। उसी को अव्यय या उपसर्ग कहते हैं। जैसे आप हो सकता है पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो उपसर्ग आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, जो आगे होता है उसे उपसर्ग कहा जाता है, और जो शब्द के पीछे जैसे प्रतिकूल, यहाँ पे जो ये है प्रतिदिन, इस तरह से प्रत्येक एक इसमें जो भर पेट एट लगा हुआ है, ये सब क्या है? प्रत्यय है, और जो आगे लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो आगे देखिएगा इसका पहचानेंगे कैसे, अभिभाव समास को पहचानेंगे कैसे कि ये अभिभाव समास है। तो कह रहा है कि अभी उसके जो उपसर्ग है अव्यय है, या तो आ से शुरू होगा, नी से, नहीं तो नीर से, प्रति से, भर से, भर यहाँ पे यथा लिखा हुआ, ठीक ना, यथा से, हर से, वे से, वही से, इस तरह से पूरा से, आदि से क्या होता हो, शुरुआत होता हो, तो आप समझ जाइएगा कि क्या है, अभी भाव समास है। जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा, अगर आ उपसर्ग से है तो आ से आमरण, जो मरण तक, इसका मतलब क्या होता है? मरण तक। ये सब जैसे आता है वो सब के सब क्या है? अभी भाव समास है। ठीक है, जैसे आजीवन, जीवन भर के लिए है तो अभिभाव समास। आ जन्म, मतलब जन्म से लेकर, वो सब बात हो रही है जन्म से लेकर, उसी को शॉर्ट में जो लिख रहा है उसे क्या कहते हैं? आज जन्म कहते हैं। और आजन्म जो है वो अभिभाव समास है। उसी तरह से यहाँ देखिएगा, प्रति से अब देख लेते हैं क्या है, पहले नी से। ठीक है, तो नी से देख लेते हैं, निर्जन, मतलब लोगों का अभाव होता है उसे क्या कहते हैं? निर्जन कहते हैं। उसी तरह से निराहार, जो आहार का क्या हो, अभाव हो तो निराहार कहते हैं। निराकार, बिना आकार का हो उसे निराकार कहते हैं। तो ये सब जितने भी समास है सब के सब क्या है? अभी भाव समास है। ठीक है, उसी तरह से प्रतिकूल, प्रतिकूल, अब ये सब देखिएगा प्रति लगा हुआ है, आगे जो है उपसर्ग क्या है? प्रति लगा हुआ है, इसलिए सब के सब क्या है? अभी भाव समास है। ठीक है, आगे देखिएगा, भर उपसर्ग, क्या हो? भर उपसर्ग लगा हुआ। जैसे में यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे देखिएगा, भर पेट, पेट में क्या लगा हुआ है? भर, भर पेट, ये सब जितने भी उपसर्ग वाले हैं वो सब के सब अविभाव समास होते हैं। आमरण, आजीवन, आजन्म, प्रतिकूल, प्रतिदिन, प्रत्येक, निर्जन, निराहार, निराकार, ये सब जितने भी है सब के सब क्या है? अविभाव समास है। भरमार, भरपूर, ये सब क्या है? अभी भाव समास है। और देख लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे में आप देखिएगा, यथा से अगर शुरू हो तो यथाशक्ति, मतलब शक्ति के अनुसार से, यथा संभव, यथा रीति। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। बे से हो तो बेईमान, बेकार, बेइज्जत। ठीक है, आगे देखिएगा, अगर हर से शुरू हो तो हर घड़ी, हर साल, हरदम, ये सब के सब क्या है? उपसर्ग अव्यय है, और अव्यय जो लगा हुआ है इसलिए इस समास को क्या कहते हैं? अव्यय भाव समास कहते हैं। ठीक है, आगे है, वही से अगर शुरू हो, जैसे में बहिष्कार, बहिष्कृत। ठीक है, ये सब के सब क्या है? अभी भाव समास है। आगे कहता है कि जहां किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो वहां भी अविभाव समास होते हैं। जैसे कोई कोई शब्द है जिसमें अव्यय ना लगा हुआ, उपसर्ग ना लगा हुआ, फिर भी अविभाव समास होगा। कैसे? जैसे में देखिएगा, हाथों हाथ, एक ही बातों को दो बार वो दोहरा दे तो सब के सब क्या होते हैं? अविभाव समास। हाथों हाथ, दिनों दिन, रातों रात, घरों घर, घर घर, बीचों बीच, रातों रात, इस सब तरह से है ना, बार बार, घड़ा धड़ाधड़, ये सब के सब क्या है? ये सब के सब जो है वो अविभाव समास है। उसी तरह से अपवाद में एक है लिखा हुआ कि किसी भी नदी का संख्या के साथ योग होने पर अविभाव समास होगा। जैसे अगर हम देख रहे हैं पंचगंगम है तो पंचगंगम लगेगा कि ये संख्या बता रहा है, लेकिन यहाँ पे संख्या नहीं है, यहाँ पे जो है 5 गंगाओं का क्या है? समूह। वही कह रहा है कि नदियां की संख्या अगर बताने लगे तो वो भी क्या होते हैं? अभी
भाव समास होते हैं। इस बात को याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। उसी तरह से द्यू यमुना, दो यमुनाओं का समूह को द्यू यमुना कहते हैं। तो उसी तरह से ये जितने भी हैं, अगर आ जाए त्रिगंगम, मतलब तीन गंगाओं के समूह अगर है, तो ये सब के सब क्या होते हैं, अभिभाव समास होते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तथ्य पुरुष समास। दूसरा क्या है, तथ्य पुरुष समास। तथ्य पुरुष समास को समझते हैं। इस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। इस समास में किस पद की प्रधानता होती है, उत्तर पद की प्रधानता होती है, ठीक है। तो आगे इसमें है कि इस समास में द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक के कारक चिन्ह का लोप होता है। इसमें द्वितीय विभक्ति से लेकर, द्वितीय यहाँ पे लिख दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक होता है, जो कर्म से लेकर क्या है, हो सकता है विभक्ति पढ़ोगे, कर्ता ने कर्म को, करण से संप्रदान को, क्रिया पदान से, इस तरह से जो भी है, तो द्वितीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक जो भी होते हैं वो सब के सब लोप होते हैं, छिप जाते हैं। किस समास में, तत्पुरुष समास में। अब कहता है तत्पुरुष समास के प्रकार, समझाते हैं कैसे छिप जाते हैं, ठीक है। जैसे आप एक बार देख ही लीजिए, क्या हो, राजपुत्र, राजपुत्र, ठीक है। अब इससे अगर विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि विभक्ति बांट दी है, ठीक ना, और उसको समझाएंगे। उसी तरह से यहाँ पे जो का विभक्ति आ गया, इसको क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, इसको हटा दिया जाता है, इसलिए राजपुत्र बन जाता है, ठीक है। आगे है चिड़िया मार। चिड़िया को मारने वालों को चिड़िया मार कहते हैं। यहाँ पे देखिएगा कर्म विभक्ति लग रहा है, कर्म विभक्ति लग रहा है ना, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ था इंपॉर्टेंट पॉइंट में कि इसका क्या हो जाता है, विभक्तियों का लोप हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, पहला जो है, विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष, ठीक है, जो को से स्टार्ट होता है। कर्म का क्या होता है, चिन्ह को होता है, कर्ता ने कर्म को, तो को होता है, ठीक है। अब इस तरह से जैसे में देख लेते हैं, चिड़िया मार, चिड़िया को मारने वाला, चिड़िया को मारने वाला, यदि को विभक्ति लगा, कोई भी हो, और जिसमें अगर विभक्ति लगा हुआ हो, कोई भी शब्द हो और जिसमें विभक्ति लगा हुआ हो, उस सब के सब समास कौन सा होगा, तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। तो चिड़िया को मारने वाला को चिड़ीमार कहा जाता है, तो ये क्या हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। अब कौन सा तत्पुरुष, तो कर्म प्रधान तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। आगे है रथ को चलाने वाला को रथ चालक कहा जाता है, तो रथ चालक तत्पुरुष समास होगा। सुख प्राप्त तत्पुरुष समास होगा। मुंह तोड़, गगनचुंबी, नरभक्षी, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब जो है वो तत्पुरुष समास है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं कि विभक्ति लगा हुआ है, जैसे रथ चालक, तो रथ को चलाने वाला को रथ चालक कहा जाता है। सुख की प्राप्ति होती है, तो सुख को प्राप्त करने वाला को सुख प्राप्त कहते हैं। मुंह को तोड़ जवाब देना, मुंह तोड़ जवाब देने वाला को क्या कहते हैं, मुंह तोड़ कहते हैं, ठीक है। गगन को चूमने वाला को गगन चुंबी कहते हैं। तो ये सब के सब क्या है, कर्म तत्पुरुष समास है, ठीक है। उसी तरह से नर भक्षी, यहाँ पे छी था, सॉरी, नरभक्षी, ठीक है। तो नर को भक्षण करने वाला को नरभक्षी कहा जाता है। तो यहाँ पे को विभक्ति लग रहा है ना, इसलिए इसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास जिसका चिन्ह क्या होता है, से या के द्वारा, से या के द्वारा, ठीक है। जैसे इसका देख लेते हैं, क्या है, पद भ्रष्ट, पद से भ्रष्ट। यहाँ पे देखिएगा विभक्ति क्या लग रहा है, से, इसलिए इसे करण तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा गुण युक्त, गुण से युक्त हो, यहाँ पे देखिए से, गुण से युक्त हो उसे गुण युक्त कहते हैं। तो से विभक्ति लगा, इसलिए तत्पुरुष समास तो होगा, लेकिन करण तत्पुरुष समास, ठीक है। आगे है भयाकुल, भय से आकुल जो हो उसे भयाकुल कहते हैं। हस्तलिखित, हाथ द्वारा लिखित को हस्तलिखित कहते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे हस्त द्वारा लिखित, हस्त के द्वारा, यहाँ पे एक द्वारा आ रहा है ना, इसलिए भी क्या होगा, करण तत्पुरुष समास होगा। आंखों द्वारा देखी, इसीलिए आंखा देखी कहते हैं, ठीक है। रेल यात्रा, रेल, सॉरी यहाँ पे ल होगा, रेल यात्रा, रेल द्वारा, रेल द्वारा यात्रा को रेल द्वारा, रेल द्वारा यात्रा को रेल यात्रा कहते हैं, ठीक है। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, तुलसी ने लिखा इसलिए उसे क्या कहते हैं, तुलसी कृत कहते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे आपका संप्रदाय तत्पुरुष समास है, ठीक है।
इसके में क्या चिन्ह होता है, के लिए, संप्रदान के लिए। तो जहां भी के लिए लगा रहेगा तो तत्पुरुष तो होगा, लेकिन कैसा, संप्रदाय। जैसे रसोई, रसोई के लिए घर, तो रसोई घर, तो के लिए यहाँ पे लग रहा है ना, तो जो के लिए लग रहा है इसलिए इसे क्या कहेंगे, संप्रदाय तत्पुरुष समास। ठीक है, आगे है हथकड़ी, हाथों के लिए कड़ी बना है इसलिए हथकड़ी कहते हैं, तो के लिए लगा। ठीक है, गौशाला, गौ के लिए शाला इसलिए गौशाला कहेंगे। पाठ के लिए शाला तो पाठशाला, प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला तो प्रयोगशाला। दीवाल घड़ी, दीवाल के लिए जो घड़ी ले आता है उसे दीवाल घड़ी कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से देशभक्त, देश के लिए, देश के लिए जो भक्ति करता है उसे देशभक्ति कहते हैं। ठीक है, आगे है शपथ पत्र, शपथ के लिए जो पत्र लाया गया इसलिए शपथ पत्र कहेंगे। रंग के लिए मंच जो होता है, रंग का मतलब होता है मजा। ठीक है, तो रंग के लिए जो मंच होता है इसलिए रंग मंच कहते हैं। ठीक है, गुरु भक्ति, गुरु के लिए जो भक्ति की जा रही है इसलिए गुरु भक्ति कहेंगे। ठीक है, मातृशक्ति, तो माता के लिए जो शक्ति प्रदान की जा रही है इसलिए मातृशक्ति कहेंगे। ठीक है, उसी तरह से आगे देखते हैं अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष कहता है कि से या अलग होने के अर्थ में, जो से है जुदाई के लिए अगर हो तो अपादान। जैसे में नेत्रहीन, नेत्र से क्या है, हीन है, मतलब नेत्र उसके साथ है ही नहीं, इसलिए क्या कहेंगे, नेत्रहीन। तो यहाँ पे देखेंगे से विभक्ति लग रही है इसलिए अपादान तत्पुरुष। ठीक है, आगे देखिएगा धर्म विमुख, धर्म से क्या हुआ, मुंह मोड़ लिया इसलिए धर्म विमुख हो गया। धर्म से यहाँ पे देखिएगा जुदा हो गया ना, इसलिए अपादान तत्पुरुष। ठीक है, धनहीन, धन सो हीन है, धन उसके पास है ही नहीं, क्या है, धन उससे जुदा हो चुका है इसलिए धनहीन होगा। ठीक है, चरित्रहीन, चरित्र से हीन है, जिसके पास चरित्र ही ना हो उसे चरित्रहीन कहेंगे। ठीक है, तो से यहाँ पे जो से हो रहा है इसलिए तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, आगे है जन्म से रोगी, जो जन्म से ही रोगी है, मतलब रोग को क्या किया है, जन्म के साथ ही है। ठीक है, वृक्ष से गिरा हुआ को वृक्ष पत्ती कहते हैं, जैसे वृक्ष से गिर गया उससे क्या हो गया, जुदा हो गया। पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो जो पत्ता है वो क्या हो गया, जुदा हो गया, तो वही वृक्ष पत्ती मतलब वृक्ष से गिरा हुआ। आगे देखिएगा, आगे है आचार भ्रष्ट, आचार से जो भ्रष्ट होता है उसे आचार भ्रष्ट, जो आचार को क्या हो भ्रष्ट में मतलब कि झोंक चुका है, उसे जुदा हो चुका है ना उससे, इसलिए आचार जो है उसे जुदा हो चुका है इसलिए आचार भ्रष्ट हो जाएगा। ठीक है, भ्रष्ट होगा। यहाँ पे जन्म, जन्म से जो अंधा हो उसे जन्मांध, मतलब जन्म से ही एक जुदा करके आया है, किसे, आंख को जुदा करके आया है इसलिए जन्म अंधा होगा। आगे देखते हैं हम लोग, आगे है संबंध तत्पुरुष, का, के, की, रारे, री, इस तरह से जो आते हैं उसे संबंध विभक्ति कहते हैं। लेकिन तत्पुरुष समास हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें काके की अगर आएगा, जैसे में देश रक्षा, देश की रक्षा को देश रक्षा कहा जाता है, तो यहाँ पे देखिएगा की विभक्ति आ रहा है इसलिए तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, आगे है भारतवासी, भारत का वासी, तो का विभक्ति आ रहा है, तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष, क्योंकि भारत सा क्या है, संबंध उससे है इसलिए संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है, देश की रक्षा, देश से क्या है, अपना संबंध बना हुआ है इसलिए देश रक्षा हो जाएगा। आगे कन्यादान, कन्या का, कन्या है आपका संबंध में तभी तो दान कर रहे हैं इसलिए कन्यादान, का यहाँ पे हो रहा है विभक्ति। ठीक है, विद्यासागर, विद्या का सागर, जिसके विद्या का क्या है, उसके पास सागर है, मतलब उस विद्या से क्या है, संबंध बना हुआ है, उसके पास अथाह विद्या है। आगे कालिदास, जो काली का दास हो, काली से क्या बना हुआ है, संबंध बना हुआ है। आगे है गंगा जल, गंगा का क्या है, जल है, जल तो है लेकिन किसका है, गंगा का है इसलिए उसका संबंध बनेगा। ठीक है, रामचरित्र, चरित्र तो है लेकिन किसका, राम का, तो का यहाँ पे जो लग रहा है वो संबंध तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे है राज दरबार, राजा का दरबार, दरबार तो है लेकिन किसका है, राजा का, दरबार से क्या है, संबंध बना हुआ है इसलिए संबंध तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, का विभक्ति लगा हुआ है। रघुवंश, वंश तो है लेकिन किसका है, रघु का, भगवान श्री राम का है इसलिए रघुवंश होगा, तत्पुरुष समास। ठीक है, आगे है अधिकरण तत्पुरुष, जिसमें में या पर हो दो, अधिकरण का विभक्ति क्या होता है, में या पर, तो अधिकरण तत्पुरुष समास जिसमें में या पर आए वो तत्पुरुष समास अधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक है, जैसे
शास्त्र निपुण, शास्त्रों में जो निपुण हो, यहाँ पे मैं देखिए लग रहा है, इसलिए अधिकरण तत्पुरुष समास। शास्त्रों में जो निपुण हो, शास्त्रों में पारंगत हो, उसे शास्त्र निपुण कहते हैं। बिना प्रवीण, बिना में जो प्रवीण हो, बिना में जो प्रवीण हो, बिना बजाने में क्या हो, महारत हासिल की हो, उसे बिना प्रवीण कहते हैं। पुरुषों में जो उत्तम हो, मैं यहाँ पे देखिएगा, पुरुष में भी जो उत्तम है, सबसे अच्छा हो, उसे पुरुषोत्तम कहते हैं। ठीक है, आगे कलाओं में जो श्रेष्ठ हो, मैं यहाँ पे देखिएगा विभक्ति लग रहा है, कलाओं में जो श्रेष्ठ हो उसे कला श्रेष्ठ कहा जाता है। ठीक है, धर्मवीर, धर्मों में जो वीर हो, विभक्ति लग रही है, इसलिए क्या होगा, अधिकरण तत्पुरुष समास। अपने पर बीती बात को क्या कहते हैं, आप बीती कहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा पर, जो पर लग रहा है, इसलिए अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, सॉरी, आगे है लोकप्रिय। लोक का क्या हो, प्रिय हो, जनता का प्रिय हो, इसलिए लोकप्रिय होते हैं। ठीक है, आगे है गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, देखिएगा यहाँ पे में विभक्ति लग रही है, इसलिए क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा नए समास, क्या है, नए समास। छठा जो है समास, तत्पुरुष समास क्या है, नए समास है। ठीक है, इसको समझिएगा, कहता है कि इस समास में पूर्व पद अ या अन होता है जो नकारात्मक का बोध कराता है। ये जो है, अगर शुरू में जो पूर्व का मतलब पहले वाला, जो शुरू वाला है, उसमें अ या अन हो, तो ये क्या करता है, नकारात्मक को बोध कराता है, और ऐसे समास को नए समास कहते हैं, नए तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, जैसे में अनाचारण, यहाँ पे देखिएगा जगह पे आचरण ना हो, उसे क्या कहते हैं, अनाचारण कहते हैं। ठीक है, अन्याय, जिसके पास न्याय ना हो उसे अन्याय कहते हैं, जो न्याय ना दे उसे अन्याय कहते हैं। तो देखिएगा नकारात्मकता दिया रहा है, इसलिए नए समास कहेंगे। ठीक है, अयोग, जो योग ना हो तो न लगा रहा है, अन्य, यहाँ पे देखिएगा अन, इस तरह से आ रहा है ना, इस तरह से ये सब जो होते हैं नए तत्पुरुष समास होते हैं। ठीक है, अनिश्वर, जो ईश्वर में विश्वास ना करता उसे अनिश्वर कहा जाता है। अस्वस्थ, जो स्वस्थ ना हो। ठीक है, अकाज, यहाँ पे देखिएगा, अकाज, जो काम ना करता हो, न काज को अकाज कहा जाता है, न अर्थ को अनर्थ कहा जाता है। ठीक है, न स्वस्थ को अस्वस्थ कहा जाता है। आगे है कर्मधारय समास, जो तीसरा है, हम लोग देख लिए अभिभाव समास, दूसरा देख लिए तत्पुरुष समास, और तीसरा है कर्मधारय समास। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर आपको अच्छा से समझ में आ रहा है तो अभी लाइक कर दें, क्योंकि आप बाद में भूल जाएंगे और स्किप कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए अभी से ही लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त भी पढ़ सके आप ही के साथ साथ। आपके जैसे आप देखे होंगे, एकता में बल है, एकता में क्या है, बल है। अगर सभी दोस्त एक ही साथ टॉप करे तो कितना मजा आएगा, इसलिए आप सभी दोस्तों के साथ क्या कर दें, शेयर कर दें। और कहा जाता है ना कि सफलता वैसा क्या हो, जो दोस्त गरीब हो और आप अमीर हो, इसलिए आप भी अमीर हो और दोस्त भी अमीर हो, उसे सफल व्यक्ति कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे कर्मधारय समास, कहता है जिस समास, यहां पे देखिएगा, जिस समास में उपमान, यहाँ पे में होता है, उपमान, उपमेय तथा विशेषण या विशेष संबंध हो, वह कर्मधारय समास कहता है। जिसमें में उपमा हो या उपमेय हो या विशेषण हो या विशेष हो, ये सब के सब कैसे होते हैं, कर्मधारय समास होते हैं। जैसे में हम लोग देख लेते हैं कि पीताम्बर हो, जिस पीला अंबर हो, वो क्या होता है, कर्मधारय समास, मतलब पीला है अंबर जिसका, इसलिए पीताम्बर होंगे, और उन्हें क्या कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण। तो किसी व्यक्ति को उपमा दिया जाता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, जैसे उपमान और उपमेय में देख लेते हैं। घन श्याम, घन के श्याम को क्या कहते हैं, घन श्याम। तो यहाँ पे देखिएगा घन के समान जो है श्याम, इसलिए इसे घन श्याम कह रहे हैं। तो श्याम तो है लेकिन कैसा है, घन है, इसलिए घन श्याम कहेंगे। ठीक है, चंद्रमुखी, मुख तो है लेकिन किसके समान है, चंद्रमा के समान है, इसलिए चंद्रमुखी कह रहे हैं। तो ये कैसा हो जाएगा, कर्मधारय समास होगा। ठीक है, आगे है ब्रज कठोर, जो भगवान श्री इंद्र के ब्रज थे, उसके समान क्या हो, शरीर कठोर हो, इसलिए उसे क्या कहेंगे, ब्रज कठोर। ठीक है, आगे है शल्यवंत। ठीक है, शैल पर्वत के
समान ऊंचा हो उसे क्या कहते हैं, सलयंत कहते हैं। ठीक है, जैसे आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति जो है से बहुत ताकतवर है, बहुत ऊंची है, इसलिए उसे क्या कहेंगे, तो उसे उपमा दिया जा रहा है, इसलिए कर्मधारय समास होगा। ठीक है, आ गया दूध के समान जो साफ, तो दूध के समान साफ हो उसे क्या कहते हैं, दुग्ध, दुग्ध धवल। एकदम नहीं कहते हैं कि दूध से धोवल है, ये इसका मतलब उसे क्या कर रहे हैं, उपमा दे रहे हैं, दूध के समान एकदम साफ हो उसे दूध धवल कहते हैं। ठीक है, आगे है पुरुष सिंह, मतलब सिंह तो है, सॉरी पुरुष तो है लेकिन किसके जैसा, शेर के जैसा, सिंह के जैसा है, इसलिए पुरुष सिंह। उपमा दिया जा रहा है, किसी के समान मापा जा रहा है, उसके बदले बताया जा रहा है कि वैसा है। ठीक है, आगे है नरसिंह, नर तो है, क्या बोलते हैं, नर तो है लेकिन किसके समान है, शेर के समान है। ठीक है, आगे है विशेषण और विशेष, इसमें देख लेते हैं कि कैसे क्रमधारय काम करता है। जैसे में नील कमल है, तो नीला है जो कमल, और कमल जो है नीला है इसलिए उसको कैसा कहते हैं, नील कमल। कमल तो है लेकिन कैसा है, नीला है, उसकी विशेषता है, इसलिए विशेष और विशेष से होगा, विशेषण और विशेष। ठीक है, पुरुष तो है लेकिन कैसा है, वीर है, इसकी विशेषता बताई जा रही है, इसलिए ऐसे कर्मधारय समास कैसे होते हैं, ऐसे ऐसे विशेषण जो बताते हो कर्मधारय समास होते हैं। वीर है जो पुरुष, ऐसा पुरुष जो वीर है, इसलिए वीर पुरुष कहा जाता है। कृष्ण सर्प, सर्प तो है लेकिन कैसा है, काला है, कृष्ण यहाँ पे कृष्ण होगा, सॉरी, सांप तो है लेकिन कैसा है, काला है, इसलिए कृष्ण है जो सर्प, मतलब काला है सर्प, उसकी क्या है, विशेषता है, सर्प तो है लेकिन कैसा है, काला है। ठीक है, आगे कटु वचन, वचन तो है लेकिन कैसा है, काला है, भद्दा है, इसलिए कटु वचन कहेंगे। ठीक है, नीलांबर, अंबर तो है लेकिन कैसा है, नीला है। ठीक है, नील गाय, गाय तो है लेकिन कैसा है, नीला है, उसकी विशेषता बताई जा रही है, इसलिए ऐसे ऐसे क्या होते हैं, कर्मधारय समास होते हैं। आगे है कुछ और भी देख लेते हैं, जैसे चरण कमल, कमल सॉरी चरण रूपी कमल, चरण रूपी कमल को क्या कहते हैं, चरण कमल कहते हैं। और है गुरुदेव, गुरु रूपी देव को गुरुदेव कहते हैं। ठीक है, देव है लेकिन कैसे है, गुरु के समान है, सॉरी देव तो है लेकिन कैसे है, गुरु के समान, इसलिए गुरु रूपी देव कहेंगे। ठीक है, विद्याधन, विद्या रूपी धन को विद्याधन कहते हैं। धन तो मेरे पास है लेकिन कैसा है, विद्या, मेरे पास माँ सरस्वती की कृपा है, इसलिए विद्याधन कहेंगे। ठीक है, तपोधन, धन तो मेरे पास है लेकिन क्या है, तप करने का धन है, साहस है। ठीक है, परम सखा, सखा तो मेरे पास है लेकिन कैसा, एकदम परम है, इसलिए परम रूपी, परम है जो सखा, इसे परम सखा कहते हैं, एकदम अपना क्या बोलते हैं, परम दोस्त है, परम सखा है। ठीक है, आगे देखते हैं, नीलोत्पल, मतलब नीला है लेकिन उत्पल की तरह है, नीला है जो उत्पल, उत्पल तो है लेकिन कैसा है, नीला है, सब क्या है, उसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, सज्जन, सदा है जो जन, उसे सज्जन कहते हैं। जैसे जन है, जनता है, आप हाल ही में देखे थे एक सज्जन, हम इनको कह सकते हैं, किनको, रतन टाटा को। ठीक है, क्यों, क्योंकि एकदम सदा थे, ना छल थे उनके पास, ना कपट थे, हमेशा दूसरे के लिए जीते थे, इसलिए उसको उनको क्या कह सकते हैं, सज्जन कह सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे द्विगु समास, कौन सा समास, द्विगु समास। ठीक है, ये है चौथा नंबर में, चौथा नंबर में आता है द्विगु समास, कहता है कि जिसका प्रथम पद संख्यावाची हो तथा समूह का भी ज्ञान कराए उसे द्विगु समास कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। समझिएगा, जैसे चौराहा, चार राहों वाले समूह को क्या कहते हैं, चौराहा कहते हैं। जो भी देखिएगा ध्यान से, वैसा समास जिसमें संख्या का बोध हो, गिनती की संख्या जो है, संख्या का बोध हो, द्विगु, दु, यहाँ पे याद रखिएगा, याद करने के लिए क्या है, द्विगु, दो, संख्यावाचक का बोध हो तो द्विगु समास होते हैं। ठीक है, चौराहा तो है लेकिन कैसा है, चार राहों का समूह है, इसलिए चौराहा कहेंगे। ठीक है, शताब्दी, 100 वर्षों के समूह को शताब्दी कहा जाता है। ऐसे ऐसे जो शब्द हैं वो सब के सब क्या होते हैं, द्विगु समास होते हैं। ठीक है, 3 फलों का समूह, इसे त्रिफल कहते हैं। तो क्या हो रहा है, संख्या बता रहा है। ठीक है, आगे अठन्नी, 8 अन्ना के समूह को अठन्नी कहते हैं। ठीक है, नवरत्न, 9 रत्नों के समूह को नवरत्न कहते हैं। जिसके पास 9 रत्न हो उसे क्या कहेंगे, नवरत्न कहेंगे। ठीक है, अष्टाध्यायी,
8 अध्यायों का समूह को अष्टाध्यायी कहेंगे, ठीक है। आगे है चमन्नी, 4 अन्नों के समूह को चमन्नी कहा जाता है। षठभुज, षष्ठ का मतलब क्या होता है? 6, तो 6 भुजाओं वालों को षष्ठभुज कहते हैं, ठीक है। इस तरह से जितने भी शब्द हैं सब के सब क्या होते हैं? द्विगु समास होते हैं, जिसमें जैसे दशानंद भी कह सकते हैं इसमें, क्योंकि आनंद तो है लेकिन कितना है? 10, इसलिए दशानंद होगा, ठीक है। आगे इसके कुछ नोट पॉइंट भी देख लेते हैं। क्या है ये ज्यादा जरूरी है, केपीएस पॉइंट इसको कह सकते हैं, कोई पूछ सकता है, ठीक है। क्या पूछ सकता है कि जिन संख्याओं में उन उपसर्ग लगा हो, क्या लगा हुआ? उन उपसर्ग लगा हो, वो सभी संख्या अवयवी भाव समास कहलाएगी। जिसमें उन लगा हो, जैसे 29, ये सब के सब क्या है? अविभाव समास है। 39, 49, 59, ये सब के सब क्या होते हैं? अविभाव समास होते हैं। और इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। एक पदीय संख्याओं में कोई समास नहीं होता है। अगर एक पदीय समास है, सॉरी, एक पदीय संख्या, एक पद की संख्या है, इसलिए उसमें कोई भी समास नहीं होगा। जैसे अगर कोई कहे कि एक कौन सा समास होगा, तो कोई समास नहीं होता है। 2, 3, 4, 10, 20, 30, ये सब क्या है? कोई समास नहीं होता है। उसी तरह से और भी देख सकते हैं, 25, 20 और 25, ये क्या हो जाएंगे? द्वंद्व समास हो गए। अगर आ जाए कि 25, 25 तो संख्या बता रही है, लेकिन किसी चीज का संख्या नहीं बता रहा है, सिर्फ संख्या बता रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। क्यों? कि 20 और 25, 20 और 5 मिलके क्या बनते हैं? 25, इसलिए द्वंद्व समास हो जाएंगे, ठीक है। 27, 20 और 7 मिलकर क्या बने? 27, इसलिए भी क्या हो जाएंगे? द्वंद्व समास होंगे। मान ले जाए 36 है, तो 30 और 6 मिलकर क्या बना? 36, सब के सब क्या होंगे? द्वंद्व समास होंगे। लेकिन अगर उन से शुरू हो और वो संख्या हो, तो वो समास हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, वो द्विगु समास हो सकते हैं, लेकिन ये सब के सब क्या होंगे? द्वंद्व समास होंगे। आगे है द्वंद्व समास। समझते हैं, द्वंद्व समास की बात आ गई, इसलिए द्वंद्व समास पहले पढ़ लेते हैं। कहता है कि इस समास में प्रत्येक पद की प्रधानता होती है, ठीक है। इस पद में प्रत्येक पद की क्या होती है? प्रधानता होती है। जितने भी पद हैं सब के सब क्या होते हैं? उसकी प्रधानता होती है, उसकी विशेषता होती है। प्रत्येक पद अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखता है, ठीक है। इसको उभय पद भी कहा जाता है। मतलब अगर 2 पद है तो दोनों पद प्रधान होंगे, 3 पद है तो तीनों पद प्रधान होंगे, ठीक है। जैसे में माता पिता, इसको लिख सकते हैं ऐसे, माता और पिता। तो इसमें देख रहे हैं माता भी प्रधान है और पिता भी प्रधान है, इसलिए माता पिता क्या हो जाएंगे? द्वंद्व समास हो जाएंगे। धर्म, धर्म भी प्रधान है और अधर्म भी प्रधान है। ऐसे से जिसमें और लग जाए या इस तरह से डैश की तरह हो, ठीक है, तो ये सब के सब कैसे होते हैं? द्वंद्व समास होते हैं। पहचानने के लिए तरीका है, ठीक है। धर्माधर्म, धर्म और धर्मार्थ, धर्म और आर्थ, ऊपर वाला पढ़ लिए थे, ठीक ना। सत्यासत्य, सत्य और असत्य, सत्य और असत्य दोनों क्या है? प्रधान है। और लग जाए या इस तरह से हाइफन की तरह हो, ठीक है, मतलब डैश की तरह हो, वो सब के सब क्या होते हैं? द्वंद्व समास होते हैं। लब कुश, लब और कुश दोनों क्या है? लब अलग हुए और कुश भी अलग है, दोनों प्रधान है, इसलिए द्वंद्व हो जाएंगे, ठीक है। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, यहाँ पे और लिखिएगा, और कृष्ण, ठीक है। राधा और कृष्णा दोनों के दोनों क्या हुए? प्रधान हुए। धनुर्बाण, धनुष भी प्रधान है और बाण भी प्रधान है, ठीक है। कृष्ण अर्जुन, कृष्ण भी अपने स्थान पे प्रधान है और अर्जुन भी अपने स्थान पे प्रधान है। सर्पाकुल, सर्प और नकुल, सांप भी प्रधान है। नकुल का मतलब होता है नेवला, नेवला का मतलब नेउर, ठीक है, देहाती भाषा में नेउर कहते हैं। कंठोग्रीवा, मतलब कंठ और ग्रीवा, ग्रीवा का मतलब गर्दन होता है। कंठ अलग है और गर्दन क्या है? अलग है, दोनों अपने अपने जगह पे हैं, ठीक है। तो इस तरह से और लगा रहा है या डैश लगा रहा है, वो सब के सब क्या होते हैं? द्वंद्व समास होते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आगे है बहुब्रीहि समास। कौन समास है? बहुब्रीहि समास, इसको देख लीजिए। बहुब्रीहि, बहु का मतलब बाहुबली होते हैं। जितने भी बाहुबली हैं वे सब के सब, वो सब के सब क्या होते हैं? बहुब्रीहि समास होते हैं, ठीक है। ये आपका आखिरी है। तो कहता है कि अन्य पद की प्रधानता होती है। इसमें पद तो होते हैं लेकिन इसका क्या होते हैं? अलग जो पद होते हैं उसकी प्रधानता होती है। इसमें कहता है कि दोनों पद प्रधान होते हैं और जो तीसरे विशेष अर्थ
कि क्या करता है, इंगित करता है। ये जो है सो तीसरे शब्द को इंगित करता है। जैसे ही किस बात को बोले उसको क्या करेगा, तीसरा अर्थ निकाल देता है। ठीक है, जैसे में देखते हैं पंचानंद, पंच है आनंद, ये दोनों के दोनों क्या हुए, इसका प्रधान हुए। लेकिन पंचानंद किसको कहा जाता है, मतलब हनुमान जी को कहा जाता है पंचानंद, जिनके मुख्य कितने हैं, 5 थे। ठीक है, पंचानंद लिए थे। दशानंद, दस है आनंद, मतलब रावण को हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे ही पंचानंद कह रहे हैं तो किनका बात आ जा रहा है, हनुमान जी का। एक तीसरा विभक्ति का सॉरी तीसरा प्रधान हो जा रहा है, इसलिए बहुब्रीहि समास होंगे। ऐसे ऐसे लोग क्या होते हैं, वीआईपी लोग होते हैं। वीआईपी मतलब बाहुबली लोग होते हैं। अब बाहुबली क्या है, संसार में जो एक हो और उन्हीं के बात किया जा रहा हो। जैसे दशानंद, किसी के पास क्या 10 मुख है, नहीं है, इसलिए दशानंद मतलब रावण। और जैसे ही दशानंद बोलेंगे तो ये सब क्या है, बाहुबली है, वीआईपी लोग हैं। ठीक है, आगे है चतुरानंद, मतलब 4 है आनंद जिसके, ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी का क्या है, 4 गो आनंद है, 4 गो मोड़ी है, इसलिए चतुरानंद कहा जाता है। ठीक है, लंबोदर, उधर तो है लंबा, जिसका किसका लंबा उधर है, तो गणेश जी का। जैसे ही लंबोदर कहेंगे तो न हम होंगे ना आप होंगे, बल्कि कौन होंगे, भगवान श्री गणेश होंगे। ठीक है, आगे है नीलकंठ, जैसे ही नीलकंठ कहेंगे, नल नील है जिसका, सॉरी नीला है कंठ जिसका, मतलब नीलकंठ कहने से क्या होता है, शंकर जी का बात हो रहा है। ठीक है, इसलिए महादेव। बिना पानी, क्या मेरे हाथ में बिना है, बिना का मतलब बिना और पानी का मतलब हाथ होता है। ठीक है, तो बिना पानी, अब बिना पानी कहते ही हमें किन की छवि बनती है, तो माता सरस्वती की, इसलिए सरस्वती। बिना है हाथ में जिसके, इसलिए बिना पानी कहेंगे। ठीक है, चंद्रशेखर, अब किसके शेखर पर, मतलब जो उनके शिखर जो है, किनके शिखर पे चंद्रमा है, तो पता चलता है हमें किनका, शंकर जी का, तो इसलिए क्या हो जाते हैं, शंकर। कहने का मतलब एक बात समझ में आया कि एक शब्द बोला जा रहा है और उसका किसी और पर फर्क पड़ रहा है, वीआईपी लोग आ जा रहे हैं, इसलिए बहुब्रीहि समास होंगे, बाहुबली लोग हैं। ठीक है, ये सब ब्रह्मांड में एक ही है। चंद्रमौली, चंद्रमा है मस्तक पर जिसके, उन्हें क्या कहते हैं, चंद्रमौली कहते हैं। जैसे महादेव हैं, शंकर जी हैं। ठीक है, तो शंकर जी को क्या कहते हैं, चंद्रमौली कहा जाता है। चंद्रमुख, यहाँ पे देखिएगा अगर कहीं आ जाए चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख हो, वो क्रमधारय समास हो जाएगा। लेकिन अगर चंद्रमुखी है तो क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। चंद्रमा के समान मुख हो, वो किनको कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है। ठीक ना, तो ये तीसरे व्यक्ति का मतलब एक शब्द बोलने से किसी अन्य पर फर्क पड़ता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा से समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और जो भी टॉपिक पढ़ना है कमेंट कीजिए। आपकी हर कमेंट को हम पढ़ते हैं और उसका रिस्पांस भी देते हैं। ठीक है, कि क्या है उसको देखते हैं, और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि उससे हमारे फैमिली बढ़ेगी। आज जब फैमिली बढ़ते हैं तो हौसला बढ़ती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाय।